बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के बारे में पता चल चुका होगा और उसके साथ ही ख्वाजा आसिफ की जो बयान है जिसमें सीधा सीधा ना सिर्फ ऐलान जंग किया गया है बल्कि उससे बढ़ के बहुत आगे तक वो चले गए हैं। और उसमें कहा जा रहा है कि अब अफ़गान तालिबान की तरफ से भी ये जवाब आया है कि हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे। इसके पीछे क्या हकीकत है, इस वक्त खित्ते के अंदर क्यों जंग के बादल मंडला रहे हैं और पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से भारत के पैर अंगारों पे आ चुके हैं और वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सैंडविच बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या खित्ता एक बड़ी जंग के साये में जा चुका है? और इसके अलावा पस मंज़र के अंदर गुलबदीन हिकमत यार से लेके मोहसिन नकवी की सदर इब्राहिम से मुलाकात तक इस वक्त बैकग्राउंड के अंदर क्या चल रहा है? क्या तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं? अमेरिका और चाइना की एंट्री हो चुकी है? बगराम एयर बेस के ऊपर इस वक्त क्या डेवलपमेंट चल रही हैं? इस समेत बहुत कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये मामलात ख़त्म हुए और कहा यह गया कि वहाँ पे बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल थी, 5 दफ़ा एग्री हुए हैं अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के मुतालबात पे, यहाँ तक के मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि साइन भी कर दिए गए थे। लेकिन फिर काबुल से कॉल आई और उसके बाद फिर अजीबोगरीब से मुतालबात पाकिस्तान के सामने रखे जाने लगे। कहा यह जा रहा है कि तालिबान यानी अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि जितने भी एंटी अफ़गान तालिबान एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर हैं उनको रोकना पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। यहाँ तक कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को भी अमेरिकी ड्रोन से रोकने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी और ये लिख के दें। अब इससे पहले अफ़गान तालिबान पाकिस्तान को वर्बली हर तरह की गारंटी 50 दफ़ा दे चुके हैं, लेकिन उनकी कोई ज़ुबान नहीं है। इसके मैं आपको आगे जाके साबित करूंगा। और उन्होंने यहाँ पे भी कहा कि ठीक है जी हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जब उनको कहा कि आप इसको लिख के दे दें तो उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, हम ये चीज़ें लिख के नहीं दे सकते। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंटरनल जहादी इकोसिस्टम है यही अफ़गान तालिबान की बका की ज़ामिन है। इन्होंने पूरी दुनिया भर से मुजाहिदीन और अपने हमसाया ममालिक के जितने भी एंटी टेररिस्ट ग्रुप्स थे उन सब को अफ़गानिस्तान के अंदर पनाह दी, उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उनसे लड़ाई करवाई अमेरिकन के साथ और अब उनको पनाह दी हुई और उनको एज ए बारगेनिंग चिप हमसाया ममालिक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको पता है कि ड्यूरेंट लाइन का मसला, जो कि मेरी नज़र में कोई मसला नहीं है, उसको एक तरह से ख्वाब, दीवाने का ख्वाब बनाया जा रहा है और अफ़गान अवाम को उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है जिसका इंजाम सिर्फ़ और सिर्फ तबाही है। क्योंकि वो बॉर्डर जिसको पूरी दुनिया मानती है और यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के 3 बॉर्डर्स जो हैं वो बरतानिया ने बनाए। सबसे पहला बॉर्डर जो ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ है वो निकलिस ओ कॉर्नर लाइन के नाम से मशहूर है और ये उन्होंने बनाया और ये बरतानवी था। इसके साथ ही ईरान के साथ जो बॉर्डर है वो भी लुइड डेन लाइन के नाम से मशहूर है जो कि बरतानिया ने बनाया और उसके बाद ये ड्यूरेंट लाइन 1893 में ये भी ड्यूरेंट लाइन जो है वो बरतानिया ने बनाई। लेकिन अब अफ़गान तालिबान के अंदर जाली हीरोइज़म जो है वो जाग चुका है और वो अपनी आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान जो है वो बलूचिस्तान के रास्ते अपना रास्ता समंदर तक बनाएगा और पाकिस्तान की 50% जो ज़मीनी इलाका है उसको ये अपने ख्वाबों के अंदर क्लेम करते हैं। और इसके साथ साथ अब अगर आप ज़मीन पे हकीकत देखें तो हकीकत यह है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर 15 मिलियन पश्तून है, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि 1.5 करोड़, जबकि पाकिस्तान के अंदर 43 मिलियन पश्तून जो हैं वो आबाद हैं जो कि 4 करोड़ से ज़्यादा बनते हैं। अब अगर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को देखा जाए तो वहाँ पे 40% पश्तून हैं, इसके साथ ही 26% ताजिक, 15% हज़ारा, 8% अज़बक और 11% अदर्स। अब ये चाहते ही हैं, ये जो इनका ख्वाब है वो ये है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के पश्तूनों को मिला के 70% अपनी पश्तूनों की आबादी कर ली जाए। लेकिन
बात यह है कि फिर उज़्बेक लाइन को कौन मानेगा, ताजिक के साथ जो सरहद है उसको कौन मानेगा, ईरान के साथ जो सरहद है उसको कौन मानेगा। बात यह है कि इस तरह के जो ख्वाब आवाम को दिखा के पागल बनाने की कोशिश की जाती है, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो इन्हीं वजूहात की बिना पे गंभीर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये बयानिया भारत की तरफ से अफ़गान तालिबान को दिया गया है। इस वक्त अफ़गान तालिबान का जो थिंक टैंक है वो एक तरफ भारत बना हुआ है और इसके अलावा कुछ इस्लामी ममालिक भी हैं, लेकिन इस वक्त भारत ने जब देखा कि पाकिस्तान एक ऐसा चाइना का सिक्योरिटी इकोसिस्टम है, उसका एक मेन खिलाड़ी बन चुका है, तमाम हमसाया ममालिक इस वक्त भारत से नाराज़ हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश को पाकिस्तान जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ अपने साथ मिला रहा है। मैं आपको उस इकोसिस्टम के बारे में बता दूं कि जो साइनो पाक डिफेंस इकोसिस्टम है उसमें बांग्लादेश शामिल हो चुका है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी एफर्ट है। अब भारत को ये ख़तरा पड़ गया कि एक तरफ से चीन, दूसरी तरफ से पाकिस्तान, तीसरी तरफ से बांग्लादेश, तो क्यों ना इस जो डिफेंस पैक्ट है या ये जो इकोसिस्टम है इसके मेन खिलाड़ी को दूसरी तरफ से एंगेज किया जाए और इनकी एनर्जीज को किसी और साइड पे लगाया जाए। अब आपको ये पता है कि $2.2 बिलियन से बांग्लादेश 20 के करीब J-10C का अप्रूव कर चुका है। इसके साथ ही हमने ये देखा कि जो हमारे DG ज्वाइंट स्टाफ थे लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम, वो वहाँ पे गए और वहाँ पे बड़े ही अहम एग्रीमेंट्स के ऊपर उन्होंने बात की, हाई लेवल मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स के ऊपर वहाँ पे फाइनलाइज किया गया। फिर हमने देखते हैं कि हमारे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ वहाँ पे जाते हैं और बहुत कुछ जो वहाँ पे हुआ है उसकी तफसील जल्दी हमारे सामने आ जाएगी। फिर मोहम्मद यूनुस जाते हैं चाइना के अंदर, वहाँ पे वो चाइनीज सदर से मिलते हैं और साउथ एशिया की जो स्ट्रेटजी है चाइना की उसका वो हिस्सा बनते हैं, और पाकिस्तान ये कहता है कि हम जो मिलिट्री की प्रोडक्शन है उसमें हम आपके साथ को प्रोडक्शन करेंगे, हम आपको स्टेक्स देंगे, हम आपको बहुत कुछ देंगे, बस आप इस सिस्टम का हिस्सा बने और पाकिस्तान के साथ चलें। अब इससे पहले आपको पता है कि हसीना वाजिद के दौर में 15-14 साल तक इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी वहाँ पे कायम रही, और अब वो ख़त्म हो चुकी है और वहाँ से भी जो हीट है वो इंडिया को महसूस हो रही है। तो अब सारी की सारी जो गेम है वो उठा के पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के ऊपर ले आए हैं ताकि पाकिस्तान को यहाँ पे किसी भी तरीके से जंग में इन्वॉल्व किया जा सके। लेकिन अब आवाज़ें तो हर तरह की आ रही हैं। अब गुलबदीन हिकमत यार जो कि एक मशहूर मुजाहिद हैं, पाकिस्तान ने उनको अपने दौर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था जब रशिया के साथ वार हो रही थी, उन्होंने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो सीरियस पार्लियामेंटेरियन है वो आगे आएं और इस मामले को देखें। ये जो बयानात दिए जा रहे हैं, ये जो बयानात काबुल से दिए जा रहे हैं, ये जो बयानात ख्वाजा आसिफ दे रहे हैं, ये सारे के सारे वो बयानात हैं जिनकी भारत ख्वाहिश करता है। लेकिन मामला जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान पिछले 4 सालों में बेतहाशा लाशें उठा चुका है, 4000 से ज़्यादा शोहदा को वो कंधा दे चुका है। अब पाकिस्तान की बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है और आप आखिर कब तक इसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जब ये सारे का सारा मुआहिदा हो रहा था, ऐन उसी वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ईरान में ICO की एक मीटिंग में शिरकत के लिए गए थे। अब वहाँ पे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो तो सिराजुद्दीन हक्कानी है, लेकिन उसके साथ ही कई नायब भी बनाए गए हैं। तो डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर इब्राहिम सदर, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये ईरानी गार्ड्स के इंतहाई करीब हैं और इस वक्त ईरान का कंधारी ग्रुप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और 2 लोग इब्राहिम सदर और मुल्ला जाकिर इस वक्त ईरान के बहुत करीब हैं, और दूसरी तरफ वो मुल्ला हैबतुल्लाह के भी इंतहाई करीब हैं। तो कहा यह जाता है कि बात की है उसी वक्त मोहसिन नकवी ने उनसे भी, लेकिन कुछ इस वक्त तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन चाहे टोलो न्यूज़ हो या दीगर न्यूज़ हो, ज़राए से वही खबरें पाकिस्तान की तरफ भेजी जा रही हैं जो खबरें पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं। वहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि जनाब मुआहिदा हो चुका था और बस उन्होंने हमें गारंटी नहीं दी कि पाकिस्तान के ऊपर जो ड्रोन अमेरिका के आते हैं हमने उनका मुआहिदा किया हुआ है, हम उसको लिख के नहीं दे सकते। और इस तरह की बेतहाशा जो प्रोपेगेंडा है वो इस वक्त काबुल से जारी है। और आपको पता है कि
पिछली 2 दहाइयों से लेके गुज़िश्ता 7 दहाइयों तक आप सारे का सारा डाटा उठा के देख लें, आपको ये नज़र आएगा कि भारत किस तरीके से वहाँ पे बयानसाजी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जज्बात उठाने के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा है। अब एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया ये सोच रही है कि ख्वाजा आसिफ ने इतने ख़तरनाक और ख़ौफनाक बयानात क्यों दिए। कुछ बयानात के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा के बयानात हैं कि अफ़गानिस्तान को दोबारा तबाही की तरफ धकेल रही है अफ़गान तालिबान की हुकूमत, और तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं हम, यानी कि पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर चाहें तो तोरा बोरा की शिकस्त के मनाजिर दोहराएंगे। इसके साथ ही वो कहते हैं कि अफ़गान तालिबान का जो इक़्तिदार है वो नाजायज़ इक़्तिदार है और वो ज़्यादा देर कायम रखने में वो कामयाब नहीं होंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि सल्तनतों का कब्रिस्तान सिर्फ अफ़गान अवाम की तबाही का निशान है। अफ़गानिस्तान हमेशा से सल्तनतों के खेल का मैदान रहा है और अफ़गान तालिबान के जंग पसंद अनासिर हमारी हिम्मत को गलत समझ रहे हैं। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दुनिया सब कुछ देखेगी, इनकी धमकियां सिर्फ तमाशा हैं, हकीकत नहीं। और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा वो डायरेक्ट हो गए और उन्होंने अफ़गान तालिबान के ऊपर धोखे का इल्ज़ाम लगाया है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि शायद ख्वाजा आसिफ को मैदान गर्म करने के लिए बयानात की खुली छूट दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ सीरियस कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ और ख़ास तौर पे अफ़गान तालिबान के साथ जंग को अवॉइड किए बगैर अपने मकासद को हासिल कर ले। लेकिन जो ख़बरें हमारे पास ये आ रही हैं वो ये हैं कि जो पाकिस्तान ने इस वक्त हिकमत अमली बना ली है कि कोई भी हमला पाकिस्तान के ऊपर किया जाएगा तो उसका जवाब अफगानिस्तान में ट्रेस और ट्रैक करके उन असासों को, जो भी अवामिल इसके अंदर शामिल होंगे, उनके असासों को उड़ा के इसका जवाब दिया जाएगा। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि आप अफ़गानिस्तान की तारीख को उठा के देख लें, 1978 से लेके आज तक एक साल भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम हो। और अब अफ़गान तालिबान वही हरकत कर रहे हैं कि इससे पहले भी कहा जाता है कि उसामा बिन लादेन को अगर अमेरिका के हवाले कर दिया जाता तो 20 साल अफ़गानिस्तान के अंदर तबाही ना होती। अब फिर वही हरकतें की जा रही हैं कि प्रॉक्सीज़ को, जिहाद को और दीगर एलिमेंट्स को सायों के ख़िलाफ़ ताकत समझ के इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पिछले 7 माह के अंदर 20 लाख अफ़गान मुहाजिर अफ़गानिस्तान में वापस जा चुके हैं। वहाँ पहले खाने को रोटी नहीं मिल रही, वहाँ पहले नौकरियाँ नहीं मिल रही, लोग भाग भाग के अपने हमसाया ममालिक में जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के, ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर कर सकें। तो ये 20 लाख लोग जो कि दूसरे ममालिक से उजड़ के अफ़गानिस्तान में जा रहे हैं, इसका मुआशी तौर पर क्या इम्पेक्ट होगा। इन्हें उन 20 लाख लोगों की भी परवाह नहीं, इन्हें मज़ीद जो 20, 25, 30 लाख लोग रह गए हैं उनकी भी परवाह नहीं। इनको अगर परवाह है तो उन 5 से 6 हज़ार दहशत गर्दों की है जो कि टीटीपी के वहाँ पे इनका बाजू बने हुए हैं। चाहे उसके लिए ये बहाना लगा लें ISIS खरासा का, चाहे ये बहाना लगा लें अपने नज़रियात का, चाहे ये बहाना लगा लें अपने ख़ानदानी रवायत का, लेकिन हकीकत ये है कि इन्होंने उनको वहाँ पे रखा हुआ है, उनको पाल रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके वहाँ से डॉलर कमा रहे हैं। डबल फंक्शन चल रहे हैं। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान मैदान में आ चुका है और जल्द ही अमेरिका भी इस हवाले से मैदान में आ सकता है। एक तरफ चीन है, कंधारी ग्रुप है अफ़गान तालिबान का, और ईरान है, और दूसरी तरफ अमेरिका है। और कहा यह जा रहा है कि जो हक्कानी ग्रुप है वो भी एक दोस्त मुस्लिम ममालिक की मदद से वो अमेरिका को अप्रोच कर रहा है और वो सिग्नल्स दे रहा है कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाएगा। लगता यह है कि ये जो अब बड़ी एक छेड़छाड़ या खाना जंगी या जंग शुरू होने जा रही है, इसके अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर शायद रजीम चेंज हो, और हो सकता है कि वो लोग जो कि इस सारे के सारे खेल के अंदर मरकज़ी किरदार हैं वो अपने मुखालफिन को ख़त्म करने के लिए इस सारे खेल को इस्तेमाल करें और फिर रजीम चेंज के अंदर सबसे बड़े बेनिफिशरी बन के सामने आए। लेकिन इस वक्त अफ़गानिस्तान से जो हमें ख़बरें आ रही हैं, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस वक्त
वक्त खाना जंगी के लिए बिल्कुल जरखेज़ हो चुकी है। और बदाख्शां के अंदर एक पहले इंचार्ज था माइनिंग का, उसको चेंज करके एक नया वहाँ पे इंचार्ज ले आए, लेकिन वहाँ पे उन दोनों जो इंचार्ज हैं उनके दरमियान ही जंग आपस में शुरू हुई है और वो जो है एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं। एक की अपनी पर्सनल आर्मी है तो दूसरे के साथ अफ़गान बॉर्डर फोर्स जो है वो उसकी हेल्प कर रही है और वहाँ पे कई दिनों से लड़ाई इस वक्त जारी है। बहरहाल इस वक्त हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने TTP के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है और ये जो मुज़ाकरात इस्तांबुल के अंदर हो रहे थे उसमें भी ये ऑप्शन दिया गया कि आपके जो TTP है उसके साथ आपको मुज़ाकरात करवाए जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये मुज़ाकरात का खेल इससे पहले भी खेला जा चुका है जब पाकिस्तान से 10 अरब रुपया मांगा गया था। पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम 10 अरब रुपया देते हैं, और जब पाकिस्तान ने उनसे गारंटी मांगी कि आप हमें बताएं कि उन दूर दराज इलाके चाहे वो मगरिब में है या किसी और जगह पे हैं वहाँ से ये वापस आके दोबारा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो उस वक्त भी इन्होंने तहरीरी मुआहिदा और किसी भी किस्म की गारंटी देने से इनकार कर दिया था। अब इस वक्त हकीकत यह है कि 6000 जंगजू TTP के वहाँ पे मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनकी जो भी रसूमात हैं उसके अंदर अफ़गान तालिबान के आला सरकारी अहदेदार वहाँ पे शामिल हो रहे हैं और उनको खुली छुट्टी दी हुई है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन जब कोई भी बात आती है तो वे कहते हैं कि पाकिस्तान ख़ुद अपनी सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार है, वहीं से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो उनके मास्टरमाइंड सहूलतकार और फाइनेंसर हैं और जो ट्रेनर हैं वो सारे के सारे अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। बहरहाल इस हवाले से उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की तरफ से इस आवाज़ को सपोर्ट करने वाले कि हमें सब्र व तहम्मुल का मज़ीद मुज़ाहरा करके एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि दो इस्लामी ममालिक आपस के अंदर ना लड़ें। लेकिन बात यह है कि यहाँ तो मामला ही फितना फसाद और दीगर चीज़ों का है, लेकिन जब ज़ाहिर सी बात है लड़ाई होगी तो उसमें मासूम लोग भी मारे जाएंगे। बहरहाल कोशिश ये की जा रही है कि इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सके, लेकिन अगले आने वाले 48 से 72 घंटे इंतहाई अहम है। किसी भी किस्म की फितना अंगेज़ी फितनल ख्वारिज की तरफ से दोनों ममालिक के अंदर महाज को बहुत ज़्यादा गर्म कर सकती है। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।